नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पर। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे थाना कृष्णा नगर पुलिस ने वाहन चोरी के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों का पूर्व में ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस गिरोह में जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से सुल्तान जुड़े हुए हैं। जी सोनी, आपको बता दूं जो 3 लोगों को कैसे पुलिस को इस गिरोह की सूचना मिली और यह कार्रवाई कैसे अंजाम दी गई? जी देखिए, पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि 3 अभियुक्त हैं जो लगातार लखनऊ में घूम के चोरियों की बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। जो 3 अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में आए, इनमें से एक का नाम है आरिफ, दूसरे का नाम सलमान और तीसरा आशु रस्तोगी है, जो लगातार गाड़ियों को चोरी कर रहे थे और लगातार इनके खिलाफ लखनऊ के अलग अलग थानों में FIR भी दर्ज है, चाहे नाके की बात कर ले या सरोजनीनगर या कृष्णनगर। इन तमाम थानों में घूम के गाड़ियां चोरी की। इन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया। उसके बाद आज कृष्णनगर पुलिस ने इनको धर दबोचा और इनके ऊपर तीनों के ऊपर पूर्व में भी कई मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं। चाहे हम आशु रस्तोगी की बात कर ले, लगभग 4 मुकदमे उसके ऊपर भी दर्ज हैं और सलमान की बात कर ले 4 उस पर भी दर्ज हैं। लेकिन जो इसका मुख्य आरोपी है आरिफ, उसके ऊपर लगभग 10 मुकदमे दर्ज है और इसका खुलासा आज ADCP दक्षिण ने प्रेस वार्ता के दौरान किया है। तो एक बड़ी सफलता लखनऊ पुलिस के हाथ लगी है, जिसका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ADCP दक्षिण ने खुलासा किया। जी, बरामद की गई 10 मोटरसाइकिलों से कितनी ऐसी जिनकी रिपोर्ट पहले से थाने में दर्ज थी? क्या आपको इसकी बात की रिपोर्ट है या आपको पता चला इस चीज का? जी बिल्कुल, आपको बता दें कुछ दिन पहले नाका थाना के अंतर्गत राजधानी लखनऊ के नाका थाने के अंतर्गत एक मोटरसाइकिल चुराई थी, जिसकी FIR दर्ज हुई थी और उसके बाद दूसरी गाड़ी इन्होंने जो चोरी की थी वो सरोजनीनगर थाने के अंतर्गत अमौसी क्षेत्र से चोरी की गई थी, जिसकी FIR दर्ज हुई और कृष्णनगर में कई मुकदमे इनके ऊपर दर्ज किए गए थे। उसके बाद पुलिस इनको सरगर्मी से ढूंढ रही थी। जब इनको गिरफ्तार किया गया, इनसे पूछताछ में पता चला जो ये गाड़ियां चुराते थे उन पर फर्जी तरीके से नंबर प्लेट लगाते थे और उनको बेच देते थे और उसके बाद तीनों को पैसे का जो बंटवारा था आपस में कर लेते थे और उन गाड़ियों को फिनिक्स के पास एक पार्किंग है वहाँ छुपा देते थे। और पूछताछ में भी पता चला है कि इनका जो व्यवसाय था ये कबाड़ी का व्यवसाय करते थे और साथ ही साथ ये शिक्षा का अभाव था, अनपढ़ थे तीनों। जी, आगे पुलिस की क्या रणनीति है? क्या गिरोह के और सदस्य भी पुलिस के रडार पे हैं? क्या लगता है? जी, पुलिस का बस कहना है कि अभी इसमें जांच चल रही है और भी अगर इनके सहयोगी होंगे उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि अभी इन 3 के अलावा कोई चौथा अभियुक्त नहीं पता चला है और पूछताछ में पता चला है और आगे की जो जानकारी है वो पुलिस ने कहा अभी कार्रवाई करने के बाद हम देंगे। जी सुल्तान, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप ग्राउंड पे रहते हैं, क्या लगता है आपको कि योगी सरकार के आने पर क्या ये घटनाएं पहले से बढ़ गई है या कम हो गई है? जी देखिए, अगर बात करें योगी सरकार की जो पुलिस है लगातार इन घटनाओं के गिराफ को कम करती नजर आ रही। चाहे हम राजधानी लखनऊ की बात कर लें या कई अन्य जिलों की बात करें, तो लगातार जो चोरियां हो रही है उनका खुलासा भी जल्द से जल्द कर रही है। और अभी कुछ दिन पहले भी राजधानी लखनऊ के वजीरगंज थाने से अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे, जिनके पास से 13 मोटरसाइकिलें बरामद हुई थी। उन्होंने 13 मोटरसाइकिल राजधानी लखनऊ में घूम के चोरी की थी। तो अगर कहीं ना कहीं बात की जाए योगी की पुलिस की, तो योगी पुलिस लगातार सक्रिय है और अपराध पर नियंत्रण लगा रही है। चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर रही है, उनको सलाखों पीछे का रास्ता दिखा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान। फिलहाल पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से इलाके में राहत की सांस तो ली गई है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या यह सिर्फ एक गिरोह था या शहर में अभी और ऐसे नेटवर्क सक्रिय हैं? जवाब आने वाले दिनों में आपको सामने आ जाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आगाज टाइम।